स्टार्ट हो गया? ओके। कल हमने पढ़ा था एक परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट यूं कैसे निकाला जाता है यूजिंग यूनिट डिजिट ट्रिक। तो आज हम पढ़ेंगे सेम परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट यूं कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इस टेबल से ध्यान देते हैं। स्क्वायर्स में एक टेबल था, क्यूब में और एक टेबल है, सेम कॉन्सेप्ट सेम है। फॉर एग्जाम्पल 1 का क्यूब में यूनिट डिजिट कितना आता है? 1। 4 के क्यूब में यूनिट डिजिट कितना आता है? 4। सेम मतलब 5 में 5, 6 के क्यूब में 6 एंड 9 के क्यूब में 9। ये 5 का फायदा क्या है? ये पांचों का क्यूब्स में वही सेम नंबर रहता है एज यूनिट डिजिट। लेकिन ये दोनों देखो, मतलब 2, 3, 7 एंड 8, ये 2, 3, 7, 8 में ना अल्टरनेट रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला देख लो थोड़ा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। 2 का 8 रहता है, ऐड करते हो 10। 3 का 7 रहता है, ऐड करते हो 10। 7 का 3 रहता है एंड 8 का 2 रहता है। ट्रिक टू रिमेंबर है कि इनको ऐड करने पे 10 आता है बस। ओके, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता है। स्क्वायर में हमने क्या किया था? 3 डिजिट्स को छोड़े थे या 2 डिजिट को छोड़े थे? स्क्वायर्स में हमने 2 लास्ट पे 2 डिजिट को छोड़ के हमने बॉर्डर खींचा था। तो क्यूब्स में हमें 3 डिजिट को छोड़ना पड़ेगा। 1, 2, 3 छोड़ दिए, लाइन खींच दिए। 1, 2, 3 लाइन खींच दिए। ओके, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्यूब है, ये वाला नंबर क्यूब है। क्यूब में यूनिट डिजिट 3 है, मतलब किस नंबर के क्यूब में यूनिट डिजिट 3 आता है? बोलो 7 के। देखना है ये वाला, देखो। ओके, 7 के क्यूब में यूनिट डिजिट 3 आता है। एंड स्क्वायर्स में ये पार्ट को क्या कहते हैं? नियरेस्ट लोएस्ट स्क्वायर फाइंड आउट किए थे। यहाँ पे भी सेम करना है। द डायग्राम इज सेम, मेथड्स आर सेम। हाँ, स्क्वायर रूट निकालने में एक स्टेप ज्यादा था, यहाँ पे वो स्टेप नहीं है। कैसे? देखो 658 से नियरेस्ट लोएस्ट क्यूब क्या है बताता हूँ। 8 का अगर क्यूब लें तो वो है 512, 9 का 729। तो नियरेस्ट लोएस्ट क्यूब कौन सा होगा? 8 या 9? 8। बस यही है आंसर, 87 का क्यूब है ये। ओके, यहाँ पे 405, मतलब 7 का है 343, 8 का है 512। ओके, लेकिन उससे पहले फर्स्ट स्टेप हमेशा याद रखना, यूनिट डिजिट निकालना है। यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है। किस नंबर के क्यूब में 4 आता है? 4 के ही क्यूब में 4 ही आता है। कहाँ पे? यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, ये टेबल याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज में हम थोड़ा डायग्राम सेंट्रिक अप्रोच लाएंगे सो दैट जो विजुअल अप्रोच होता है ना, तो वो भी आपका दिमाग में बैठ जाए। तो ऐसे छोटे छोटे डायग्राम्स, मतलब ऑर्गेनाइजिंग द नंबर्स वी आर गोना प्ले विथ, तो उसी को डायग्राम बोलते हैं यहाँ पे। ओके, खाली बायोलॉजी में डायग्राम नहीं है। तो 4 का 4 ही आएगा यूनिट डिजिट पे। अभी 405 का नियरेस्ट लोएस्ट क्यूब क्या है? 343, मतलब 7 का हो गया आंसर। 74 इज द आंसर। स्क्वायर रूट में हम क्या करते थे? ये वाला फर्स्ट स्टेप में 2 नंबर्स निकल के आता था, तो फिर उसको मिडिल नंबर निकालते थे। फिर वो रूट ओवर के नीचे जो नंबर है वो मिडिल नंबर से ज्यादा है या कम है, उसी के हिसाब से हमें आंसर निकालना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे इट्स वेरी इजी, यहाँ पे पूरा सेम ही है। 2 नंबर्स आए, वही दोनों होगा आंसर। बट कंडीशन अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशन इसमें ये है, डिस्क्लेमर जो भी बोला आप, कि ओनली आप परफेक्ट क्यूब्स का रूट इस मेथड से निकाल सकते हो। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूजुअली क्या होता है ना, वो लोग ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं देते हैं। हाँ, बट आपका IQ, आपका कैलकुलेशन का मेथड्स, ट्रिक्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर नंबर्स, उन चीज़ों को समझने के लिए वो ऐसे ही परफेक्ट क्यूब्स का नंबर्स ही यूजुअली देते हैं, ताकि आप जल्दी जल्दी करके चले जा सकते हो। जिन लोगों को ये ट्रिक नहीं पता वो लोग डिफरेंट ट्रिक्स से करेंगे। ट्रिक्स बहुत सारे हैं, अप्लाई कौन सा किस पे करना है वो आपका चॉइस है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट।